विकास खंड 3/5 गोमतीनगर निवासी अरुण कुमार पांडे एडवोकेट द्वारा भागवत कथा का आयोजन दिनांक 25 नवंबर 2023 से वीर शिवाजी पार्क विकास खंड गोमतीनगर में किया जा रहा है, जिसमें भक्तगण उपस्थित होकर महाराज जी के मुख से कथा का श्रवण कर रहे हैं, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में आज अर्पणा यादव जी व मोहनलालगंज की पूर्व सांसद रीना चौधरी जी व राज्य मंत्री सुधाकर त्रिपाठी जी सम्मिलित हुए। 1 दिसंबर को कथा का समापन होगा, 2 दिसंबर को हवन होगा और 3 दिसंबर को भक्तगण में महाप्रसाद ग्रहण कर लाभान्वित होंगे। श्री हरिदास जी के प्यारे तुम्हें हो, श्री हरिदास परिचय के साथ आज जो श्रीमद् भागवत कथा हो रही है विकास खंड में, उसके बताइए। मैं भारतीय जनता पार्टी का इस वार्ड का एक अध्यक्ष हूँ और हमारे इस जहाँ पे ये हो रहा है विकास खंड 3 में, इसमें हमारे श्रीमन पांडे जी और कलावती जी, माता कलावती जी, जो कि हमारे एडवोकेट हमारे अरुण कुमार पांडे जी की माताश्री हैं, पिताश्री हैं, उनके आज ये यज्ञ का जो अनुष्ठान रखा गया है, उस अनुष्ठान में ये कार्यक्रम भव्यता के साथ हमारे आचार्य वेंकटेश आचार्य जी जो अयोध्या से आए हुए हैं, उनके से मुख से हम लोगों ने आज श्रवण किया। आज गोवर्धन के ऊपर बहुत आचार्य जी ने बहुत विस्तार रूप से हम लोगों को बताया कि किस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने अपनी छवनी पे 7 दिन तक उस गोवर्धन को रोक के रखा, जहाँ पर इंद्र भगवान भी आकर के क्षमा मांगने के बाद अगस्त ऋषि मुनि के जो है को जो है उनसे माफ़ी मांग करके इसका जो है वो उस बरसात का समापन किया था। ऐसे श्रीमुख से आचार्य वेंकटेश आचार्य जी से हम लोगों ने इसका श्रवणपान किया। मैं अभी सभी भक्तों से और भक्तों की तरफ से माननीय अपने जो आचार्य हैं, मैं उनका बहुत हृदय से आभार, उनका स्वागत अभिनंदन करता हूँ। अपने सभी भक्तों के ऊपर प्रभु श्री कृष्ण भगवान श्री विष्णु भगवान का आशीर्वाद सदा यूँ ही बना रहे, हमारा देश हमारा प्रदेश इसी तरह से आगे तरक्की करता रहे। जय श्री राम। जय श्री राम। अध्यक्ष जी, क्या कहना चाहेंगे आज भागवत कथा का? देखिए, कल भी हमने भगवान के लीलाओं का वर्णन सुना था। आज उनकी बाल लीला, कल भगवान का जन्म हुआ था, आज भगवान की बाल लीलाओं का वर्णन बड़ा भव्य था और अच्छा लगा। यहाँ से उठकर जाने का मन नहीं होता है और कथा अगर 10 बजे तक चले तो 10 बजे तक हम लोग यहाँ बैठे रहें। वास्तव में महाराज जी के मुखारबिंदों से कथा का वाचन जो है बहुत अच्छा हो रहा है, हम लोग उसका आनंद ले रहे हैं। ये कथा 1 सप्ताह की है, अगर महीनों चलेगी तो पब्लिक ऐसे ही आती रहेगी। मुझे बड़ा आनंद आ रहा है। जो भक्तजन आए थे उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, भक्तजन यहाँ पर जो आ रहे हैं, वास्तव में भक्ति में माहौल वैसे अपने आप ही हो जाता है। सनातन धर्म को जगाने के लिए ऐसे पर्व किए जाते हैं, ऐसे कार्यक्रम किए जाते हैं, तो सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए इस प्रकार के आयोजन सबको करने चाहिए। मैं अरुण पांडे जी को और उनके माता पिता जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि ऐसा आयोजन गोमतीनगर जैसी जगह पर कर रहे हैं। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि उनके आयोजन में हम सब शिरकत कर रहे हैं अपनी, और भगवान की कथा को सुन रहे हैं। मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ, सबको ये करना चाहिए। थैंक यू। बहुत ही सुंदर रहा, श्रवण करने वाला भी और सुनने वाला भी और सुनाने वाला भी। इसमें आत्ममुग्ध हो जाना ही कथा कराए सुनने के लिए नहीं, बल्कि जहाँ जहाँ जा रहे हैं, जो जिसके घर में भी आवाज़ जा रही है तो वो भी श्रवण कर रहा है, और ये अपने में बहुत ही परिपूर्ण है। थैंक यू। बहुत अच्छा है। योगेश्वर हैं, सबसे बड़े योगी तो कृष्ण भगवान ही थे, जो सारी देवताओं को जो है योग करना, उनकी आत्म मंथन को चिंतन में डालना उनका मेन कर्तव्य था, और वही हम लोग भागवत में कथा में सुनते हैं। बहुत सुंदर। आप मैम, क्या कहना चाहेंगी? आप श्री कृष्ण भागवत कथा में आए, आज कृष्ण जी का जन्म भी हुआ था, तो क्या कहना चाहेंगी? श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो हम लोगों को यही महाराज जी के मुखार बिंदु से सुनने को मिला कि प्रभु हम लोगों को
मारने के लिए ही धरती पे अवतार लेते हैं। तो उनका जन्म क्या, वो अवतरित हुए हैं, उनका जन्म नहीं हुआ है। वो उन्होंने अपने को अवतार धारण करके आए हैं हम लोगों को उद्धार करने के लिए, और न जाने किन किन रूपों में प्रभु आता है हम लोगों के पास। और महाराज जी हम लोगों को बता रहे थे कि ये भागवत कथा जो होती है राजा परीक्षित जी के लिए हुई थी, लेकिन एक राजा परीक्षित नहीं, हम लोगों के लिए भी ये 7 दिनों में न जाने कौन सा एक दिन आएगा कि हम लोगों को भी ये संसार छोड़ के मृत्यु लोक जाना ही पड़ेगा। इसलिए 7 दिनों में कोई एक दिन आता है तो उसकी मुक्ति के लिए है। सारे कर्म तो हम लोग करते हैं संसार में रहने के लिए, लेकिन भागवत कथा हमें जीवन मुक्ति का आनंद देने के लिए आती है कि आप जीवन मुक्ति का आनंद कैसे लें। और यहाँ पर हमारे अधिवक्ता साथी अरुण पांडे जी ने भी महाराज जी का और ये भागवत कथा का जो यहाँ पे व्यवस्था की है, ये बहुत अच्छा कार्य किया है, क्योंकि कुछ समय प्रभु के लिए ज़रूर निकालना चाहिए जीवन में। सारे काम तो करते हैं, कम से कम थोड़ा समय ही प्रभु के चरणों में हम लोगों का निकला। ये बहुत सौभाग्य की बात है कि आज मुझे भी यहाँ पे आने का अवसर मिला और प्रभु की कृपा हुई, संतों का संग मिला, सतगुरु के वचन सुने। बहुत बड़ा ही हम लोगों का समझ लीजिए आज का दिन। सारी तो कहें कि लेखे में एक यही घड़ी है, बाकी सब बेकार। तो ये घड़ी हमारी जो है यही हमारे लेखे में जाएगी, बाकी सब बेकार। जय श्री राम। जय श्री राम।